और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही एक दंगा कराने के मास्टरमाइंड घोषित होते हैं। इस पर सरफराज अहमद लिखते हैं, 9 coaching operators including coaching operator and BJP's divisional vice president Sudhir Sharma have been arrested in connection with the riots in Aligarh on Friday. Sudhir is alleged to have gathered the children by making a sound from the loudspeaker of the temple. Where is bulldozer? लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बुलडोजर कहां है। जिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उपद्रव मचवाया, अग्निवीरों को बदनाम करने के लिए भी, इसका भी खुलासा आप लोगों के सामने हो गया है। और गोदी मीडिया ने ऐसी चुप्पी साध ली है कि जैसे मानिए कुछ देश में हुआ ही नहीं है। पर आपको बता दें कि जिस तरीके से एहतजाज लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं नुपुर शर्मा के करीबी पर भी शिकंजा पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के बयान पर समर्थन देने वाली आदित्यपुर की भाजपा नेत्री अनीशा सिन्हा को महंगा पड़ा। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आदित्यपुर भाजपा नेत्री अनीशा सिन्हा ने फेसबुक पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसके बाद सोमवार के सुबह ही सरायकेला पुलिस ने निशांत विहार कॉलोनी से उसको हिरासत में लिया और पुलिस भाजपा नेत्री से पूछताछ कर रही है। उसके बाद पुलिस उनका मोबाइल जब्त करके पूछताछ करने के साथ ही मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर एसपी ने कहा कि पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू है। उस स्थिति में उनके द्वारा दिया गया बयान गलत है। इसको लेकर भाजपा नेत्री अनीशा सिन्हा से पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया है। खबर लिखे जाने तक मामला दर्ज होने की सूचना नहीं मिली है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। मालूम हो, पूरे सरायकेला खरसावा जिले में रांची में हुए दंगे के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से छोटे छोटे राइट्स हुए उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टियों की नेताओं की संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि सहारनपुर हिंसा के दौरान भी ये आवाज उठी थी कि कुछ मुस्लिमों को भड़काने के लिए 50 से 60 लोग मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, नीली टोपी और काले कुर्ते पजामे में वहां मौजूद थे। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई है, तो सवाल यही है कि आखिरकार हर दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे मास्टरमाइंड बनते हैं और किस तरीके से दंगा कराते हैं, इसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।